एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए यस खूबसूरत सा गिफ्ट होता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हुसैन साहब कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा था ना कि चुटकी आप लोग चुटकी ऐसे करेंगे ना तो रमज़ान ने गुजर जाना है, रमज़ान ने मुकम्मल हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो उससे पहले हमने ये करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमने इबादत करनी है, हमने बहुत सारे लोगों की आपने और हमने हेल्प करनी है। क्योंकि रमज़ान में यही होता है कि बुग़्ज़ की ना दिल में ना रखें, एक दूसरे को माफ़ करें, खुशी से रहें और जितनी हस्ब तौफ़ीक है दूसरों की हेल्प करें। तो यहाँ पर ये लोग तैयार हो रहे हैं। तो हुसैन साहब कह रहे हैं कि हमने आज चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इन्होंने चीज़ें बांटनी है। अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक दे। बहुत खुशी होती है कि जब अल्लाह पाक आपको नवाजे तो आप अल्लाह पाक का रिस्क आगे बांटें, आप लोग अल्लाह पाक के हुक्म से आगे ज़रूरतमंदों को दे, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हुसैन साहब रेडी हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि मैं रबीका को पिक करने के लिए आई हूँ। रबीका अपने मामा की तरफ थी और उसके साथ हुज़ैम और महीर नो जरीर, हाँ मुझे इनके नाम मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी साथ आ रहे हैं जो इनके साथ ना चीज़ें बांटेंगे। खाली बोतल उठाई तो कहती कि आप रोज़ा खोलते हुए आ रहे हैं। तो हुसैन कहते रोज़ा खोलते हुए नहीं आ रहा, मैंने बोतल रखी हुई थी कि किसी ज़रूरतमंद को अगर पानी चाहिए होगा तो मैं वो पानी उसे दे दूँगा बोतल में भर के। हुसैन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीज़ें बांटी भी हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बांटी क्योंकि रबीका कहती कि दावतें भी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो हम लोग थोड़े बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो हुसैन कहते हैं कि बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग, ज़रूरतमंद लोग जो जो मुझे जहाँ नज़र आए मैंने उन्हें बांटा, क्योंकि जो मेन मकसद होता है ना उनकी हेल्प करना होता है, ना कि वीडियो बनाना। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जहाँ जहाँ हुआ वो मैंने इस तरह बांट दिया। लेकिन अब ये प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं कि कोई रिक्शे वाला हो, कोई सब्ज़ी वाला हो, फ्रूट वाला हो, तो ये कोई भी ज़रूरतमंद हो तो इन्हें ये चीज़ें बांटेंगे। तो आप पीछे से ज़रा, मेरे बेटे साहब उठ गए हैं तो ज़रा वैसे सोए होते हैं तो मैं वॉइस नोट करती हूँ, आप ज़रा इनकी आवाज़ को ना इग्नोर कीजिएगा। एक बाबा जी नज़र आए थे तो रबीका कहती है कितने मासूमियत से खड़े हुए हैं। तो हुसैन कहते हैं कि आप ये अपने हाथों से उन्हें दे, तो वो कहती है मैं कैसे दूँगी। हुसैन कहते हैं दें। तो फिर रबीका उन्हें अपने हाथ से देती है, तो वो इतनी मासूमियत से कहते हैं कि ठहरे मैं आपको पकौड़े देता हूँ। तो वो कहते हैं हमें पकौड़े नहीं चाहिए, हमें बस आपकी दुआएं चाहिए, बस दुआओं में याद रखिएगा। कहता है कि हमारा घर यहीं है, तो हम लोग सारा कुछ बांट के ना वापस आते हैं, फिर हम आपसे पकौड़े लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन कहते हैं कि कसम से गाइस यहाँ पर ना जब अपने हाथों से कोई चीज़ तकसीम करो ना तो इतना मज़ा आता है ना। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इतना नवाजे कि हम हर किसी में बांटे, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी इतना नवाजे कि मैं भी इनकी तरह लोगों में चीज़ें तकसीम करूं। और हुसैन कहता है मेरी हमेशा हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरा हाथ ऐसे हो, तो इस तरह ना हो, मतलब कि हमेशा ऐसे लेने वाला ना हो, अल्लाह के हुक्म से देने वाला हाथ हो। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कि हस्ब ज़रूरत जितना हो सके कि वो लोगों की मदद करे। यहाँ पर इन्हें एक और ज़रूरतमंद नज़र आता है तो फिर जरीर अपने हाथों से ये प्रोवाइड करता है उन्हें। और उसके बाद हुसैन कहते हैं खुश रहो भाई, खुश रहो। और फिर हुसैन कहते हैं कि बांटते बांटते मेरे दिल में एक ख्याल आया कि हैशटैग ईद सब बनाएंगे। मतलब कि वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करेंगे ना, इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे ना कि इस दफ़ा हम ये बोलेंगे कि ईद सब मनाएंगे, कि हम कोई ऐसी अब देखेंगे वो करते क्या है कि रबीका वो इसी तरह की बात कर रही थी। जब सुबह हुसैन ने मुझे ये बात बोली ना तो मेरी नज़र में इनके लिए इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि मैं भी बहुत खुश हुई। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम चाह रहे हैं अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या ही बात होगी। शायद अब किसी और को भी ये चीज़ देने जा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वो वीडियो ब्लर कर रहे हैं, सामने फेस नहीं दिखा रहे। तो रबीका कहती है क्यूट यार, ये खुशी बहुत अच्छी लगती है। तो रबीका फिर उन्हें कहती है वहाँ से कि खुश रहें आप। तो उसके बाद जब ये दोबारा से गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो हुसैन को एक और रिक्शे वाला नज़र आता है। हुसैन कहते हैं चाचू, तो कहते हैं चाचू क्या कर रहे हो यार। तो रबीका कहती है कि आराम से बात करें, वो बेचारे डर गए होंगे कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तो फिर हुसैन उसके बाद वो दोबारा से वो राशन वाला बॉक्स उठाते हैं और जाकर रिक्शे वाले के पास जाकर उन्हें वो देते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं। तो फिर हुसैन को दो बच्चे और मिलते हैं। तो हुसैन उन्हें बोलता है कि आपका घर कहाँ है। वो कहती है जी। वो कहते हैं आपका घर कहाँ है। तो वो कहते हैं हमारा घर दूर है। तो हुसैन कहता है कि फिर आपको जो डब्बा देंगे वो थोड़ा भारी है तो क्या आप वो ले जाएंगे। वो कहते हैं जी हम ले जाएंगे। तो फिर हुसैन उन्हें भी वो बॉक्स प्रोवाइड करते हैं और मैं यकीन मानो ना कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे इन्हें देख कर, कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी इस तरह से बांटूँ कि अल्लाह पाक इतना नवाजे, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। ये जो नेकी का काम होता है ना रमज़ान में बहुत सवाब होता है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जितनी भी तौफीक है लोगों की मदद करे, लोगों के गुनाह
इसी तरह से माफ़ होते हैं। तो आप उनकी मदद करें जितना आपसे हो सके, अल्लाह के लिए इबादत करें। तो हुसैन दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और फिर रबीका अपने भाई की तरफ कैमरा घुमाती है जो हुसैन है, कहती है कि वो बॉक्स दे रहे हैं हुसैन को, तो वो ऐसे देते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, अपने भाई की तारीफ़ करती है कि बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भाई। और उसके बाद फिर हुसैन को वहाँ पर एक और बैठे हुए नज़र आते हैं, तो वहाँ पर फिर उन्हें वो बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। फिर रबीका कहती है कि बस इफ्तार का टाइम होने वाला है, पर 6:22 हो चुके थे, तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो बस देख रहे हैं कि आप किसको और बॉक्सेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। को यहाँ पर एक बच्चा नज़र आता है, तो उसे कहते हैं कि पंचर कितने का है, तो वो कहता है कि मैं जाके पता करता हूँ। तो रबीका कहती है बच्चे को तंग ना करे। तो फिर उसके बाद वो बच्चे को वो बॉक्स दे देते हैं, तो वो पहले थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। तो रबीका कहती है आप कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो, ये बॉक्स ले लो। तो फिर इस तरह वो बच्चा बॉक्स ले लेता है। हुसैन कहते हैं कि आप देखते हैं कि और किसको देना है। तो रबीका कहती है कि बस आप डायरेक्ट दें। अब तो हुसैन कहते हैं डायरेक्ट ऐसे दो मजाक मस्ती भी तो करनी होती है, ताकि लोगों को ऐसी चीज़ महसूस ना हो कि हम उन्हें बस चीज़ें देने के लिए आ रहे हैं। बंदा थोड़ी मजाक मस्ती करके देता है ना, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह लोगों को ऐसे फील नहीं होता। मेरा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि इनके चेहरे पे खुशी देखना। तो चलिए जी, यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। अभी आगे भी व्लॉग था, लेकिन मुझे थोड़ा काम था, मेरा बेटा जाग गया था। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।